जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे समय के लिए, आज के दिन के लिए, प्रभु की अगुवाई और उपस्थिति के लिए, जो हमारे साथ हमारे आनंद को और प्रतिदिन नया करता है। प्रियो, प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे आत्मिक हालात को भी जानता है। हम हो सकता है अनजान रहें, और ये एक बहुत बड़ी भूल होती है कि जब एक विश्वासी, एक मसीही या एक कलीसिया अपने ही आत्मिक हालात से अनजान हो जाए, फिर तो ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी घटनाओं का, ऐसे कुछ बातों का होना शुरू हो जाता है जो हमें अच्छे नहीं लगती हैं। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम जागृत रहें, परमेश्वर की आवाज़ को अपनी डिसर्नमेंट के द्वारा समझते रहें, परखते रहें कि प्रभु मुझसे कह रहा है। दुनिया की आवाज़ों में से हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, समझना, परखना सीखें और उसकी आज्ञाओं को पूरा करना सीखें। आज का संदेश, आज का मनन सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत के 5 अध्याय 2 पद से है। जो सुलेमिन है, जो प्रियतमा है, प्रिय है, अचानक उसके जिंदगी में ऐसा आता है कि उसका प्रिय उससे बिछुड़ जाता है, उससे मिल नहीं पाती है, ढूंढती है, नहीं मिलता है। वो आता है, खटखटाता है, लेकिन ये सोती रहती है। लेकिन एक अवस्था को वो बताती है कि मैं सोती थी और मेरा मन जागता था। क्या आज कलीसियाओं की बहुत सारी, मैं सबकी नहीं, लेकिन बहुत सारे कलीसियाओं या कहें विश्वासियों की हालत ऐसी है? कहने के लिए तो वो मसीही हैं, वो बपतिस्मा लिए हुए भी हैं, कभी उन्होंने उद्धार पाने की गवाही भी दी है, लेकिन आज के हाल में वो सो रहे हैं, निश्चिंत हैं। और ये कुछ बातों से प्रकट होता है। ये आत्मिक नींद कहलाती है कि हम प्रभु की आवाज के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, कि प्रभु की सेवकाई के प्रति हम बिल्कुल इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। एक सताव उसका कारण है, हम डर जाते हैं, डर उसका एक कारण है, या हमको परमेश्वर की आशीषों में ऐसा व्यस्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि उन्हीं की हम चिंता करते हैं और वे आशीषें हमें परमेश्वर की संगति से रोक लेती हैं, पीछे खींच लेती हैं, हमारा ध्यान भटका देती हैं। तो ये 3 चीजें कलीसिया के साथ हो रही हैं। एक आत्मिक नींद का एक खुमारी बहुत से विश्वासियों पर आई हुई है। वो सोए हुए हैं, जबकि मसीह उनके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है, खोलो और मेरी संगति में आओ, मैं तुम्हारी संगति में आता हूं। दूसरे, एक कंप्लेसेंसी है, आत्मसंतुष्टि जिसे कहते हैं। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु ने मुझे सब दिया, उसी में ही खोए हुए। भाई मैं क्यों चर्च जाऊं, मुझे कुछ और मांगना ही नहीं प्रभु। मैं क्यों प्रार्थना करूं, मुझे को और आवश्यकता ही नहीं, मेरी तो हर घटी पूरी हो रही है, हो चुकी है। ये एक अवस्था है, बड़ी डेंजरस है। इसे आत्मसंतुष्टि या कॉम्प्लेसेंसी कहते हैं। और ये आलस्य का ही एक दूसरा नमूना है कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आराधना, उसकी सेवा और उसकी संगति से अपने आप को वंचित कर बैठते हैं, बाहर कर लेते हैं। शैतान का एक हथियार है ये कंप्लेसेंसी, कि जिसके पास बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत कुछ है, दुनिया की दौलत है, उसको शैतान इसी कंप्लेसेंसी में डाल देता है। अरे तुम क्यों जाते हो चर्च, अरे तुमको क्या जरूरत है, अरे तुम तो यहीं आराधना कर लो, घर में ही बैठो, तुम तो बाइबल पढ़ने की जरूरत क्या हो, जिंदगी में कई बार तो पढ़ चुके हो, क्यों जाना संगति में, क्यों मीडिया में भी क्यों मैसेज लगा के सुनना, रहने दो। ये देखो कि नए नए ये टीवी शो आ रहे हैं, ये जोक्स आ रहे हैं, ये ऐसे टाइम पास करने की चीजें, आनंद करती हैं, इनको सुनो, ये सुनो। और ध्यान भटकाने वाली कुछ बातें चर्च में भी होती हैं, ध्यान भटकाने वाली बातें।
अब सबके हाथ में मोबाइल है, सभी लेकर जाते हैं, लेकिन कितने लोग उसे ईश्वर की सेवा के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम। मैं 0 नंबर नहीं दूंगा, फिर भी 1 नंबर दे दूंगा। कोई 100 में से 1 मिलेगा जो बाइबल पढ़ने के लिए खोलेगा। वैसे मैं तो सलाह देता हूं कि आप अपनी हार्ड कॉपी जो बाइबल है वो ही चर्च लेकर के जाएं। एक तो मोबाइल में इतने जल्दी वो खुलता नहीं है और कुछ का कुछ आ जाता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो जाती ही थी कि मैं जब मोबाइल उसमें खोलता हूँ, पहले कम से कम 10 सेकंड तक तो विज्ञापन चलता था। एक बार एक फ्यूनरल में खड़ा हुआ और मेरे पास मोबाइल ही था और किसी ने मुझसे कह दिया कि बाइबल पढ़ेंगे। मैंने बाइबल खोला मोबाइल में और पहले वो विज्ञापन देने लगा, सबको सुनाई दे रहा था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा गोली मारो, मैं अपनी हार्ड कॉपी रखता हूँ। अगर जिस भी साधन से मैं ट्रैवल करता हूँ, एक बाइबल की हार्ड कॉपी उसमें मैं हमेशा रखता हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं उसी से पढ़ता हूँ। चर्च में तो मैं हार्ड कॉपी से ही पढ़ता हूँ और मोबाइल मेरा फेसबुक लाइव के लिए काम आता है, जूम के लिए काम आता है और दूसरे रिसर्च वगैरह या दूसरे काम में लेता हूँ, या मैं अपने जो अपने व्यक्तिगत अध्ययन स्टडी है उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहिए। ये जो है ज़्यादा एक प्रभावशाली है, असर करता है। दूसरे जो मोबाइल के अनुवाद हैं या वर्जन्स हैं, संस्करण कुछ के कुछ भी निकलते हैं, तो इसलिए भी। लेकिन खैर, ये ध्यान भटकाने का एक साधन है। वहां आप बैठे, आपका मन ईश्वर की आराधना में, संगति में, किसी ने फोन कर दिया, भले आपने उसने वाइब्रेट पर कर रखा हो, तो भी आपका ध्यान तो भंग होता ही है। लेकिन ये जो मैंने बात कही है श्रेष्ठ गीत 5:2 के संदर्भ में, वो इससे बड़ी है। ये मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बहुत बड़ी है। हम एक डिस्ट्रैक्शन की षड्यंत्र का शिकार हुए पड़े हैं। शैतान ने हमारा ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर की आराधना से, उसकी भक्ति से और परमेश्वर के लिए वाइब्रेंट रहने से बिल्कुल हटा दिया है। वी आर नो मोर लाइव वाइब्रेंट, मैं कहूँगा एक जोश से। और जोश तो खैर मुर्दा लोगों को भी आ जाता है, जिनमें मसीहत नहीं है, वो भी बढ़ चढ़ करके कुछ न कुछ काम करने के लिए चर्च में आपसे आगे आगे आएंगे। मसीह का कोई अनुभव नहीं, उनको उद्धार नहीं पाया, तौबा के नहीं, पाप में डूबे पड़े हैं। अगले दिन शाम को जा करके वो फिर आपको कहीं ऐसी जगह मिलेंगे जब आपको देख करके भी शर्मिंदगी हो जाएगी। जोश तो उनमें भी बहुत है। ये वाइब्रेंसी नहीं, जीवित होकर के मसीह के द्वारा नया जन्म पाए हुए और उस नए जन्म को सरगर्म रखने वाले, मसीह की संगति में बने रहने वाले, बढ़ते रहने वाले, ऐसे शैतान भी उनको अपना शिकार बनाता है। ये 3 चीजें उनकी जिंदगी में डाल देता है। तो हम सावधान रहें, सजग रहें और मसीह के प्रेम से ज्वलंत रहें, बढ़ते जाएं, सरगम रहें और बिल्कुल भी इस पर अपना इसके उपाय भी कुछ हैं। कलीसियाओं को आत्मिक जागृति का अनुभव करते रहना चाहिए। जो मर गया उसके लिए आत्मिक जागृति नहीं है, जो सो गया उसके लिए। अलार्म कौन लगाता है? जो रात में सोता है वो अलार्म लगाता है। मरे हुए को कोई अलार्म से जगा सकता है क्या? तो विश्वासी लोग सो भी जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और उनके लिए जागृति एक अलार्म है जो उनको जगाती है। देखो, प्रभु तुम्हें बुला रहा है, यीशु तुम्हें बुला रहा है और हम उसकी आवाज सुने, दरवाजा खोलें, प्रभु की संगति में लौट आए, उसके काम करें, उसकी महिमा करें। और दूसरी बात यही है कि हम उसकी पुकार को सुने। अलार्म जब बजेगा तो ये मसीह की पुकार है। अलार्म तो रोज हमारे दरवाजे पर बजता है। सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। मुर्दे के लिए नहीं कहा है, मुर्दे जैसा या मुर्दों के बीच में सो रहा है, उसमें से जी उठ, जाग उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी।
बहुतों के ऊपर से मसीह की ज्योति चली गई है, मसीह की चमक चली गई है। उनके चेहरे को आप देखेंगे तो लगेगा क्या इंसान है। इसके चेहरे पे कभी मूसा के समान नूर हुआ करता था। आज क्या हो गया इस पर? मसीह से दूर, संगति से दूर, प्रार्थना से दूर, और चेहरे पर कोई ईश्वरीय चमक नहीं है। मसीह की पुकार को हम सुने। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पश्चाताप करना होगा, हमें अपनी नींद से जागना होगा, पश्चाताप करना होगा और मसीह के पास लौटना होगा। हाँ प्रभु, मैं अब दुनिया के किसी भी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। मुझे आपकी भूख, आपके वचन की, आपकी संगति की, आपके प्रेम की, आपके पर्सनैलिटी पर्सन की, द हंगर ऑफ द पर्सन ऑफ क्राइस्ट मस्ट ऑलवेज रिमेन एंड ग्रो इन आवर हार्ट्स। दिस इज व्हाट वी मस्ट फील इन आवर हार्ट्स। एक भूख को मैं महसूस करना, वो मसीह के पर्सन को। परिवार में बच्चों की जो मिलने की, माता पिता से मिलने की बच्चों की जो भूख है, जो लालसा, ये एक पर्सन की लालसा है, द हंगर ऑफ पर्सन। ऐसे नहीं कि बच्चा आज लौट के नहीं आ रहा है, कहीं दोस्तों के साथ सो रहा है, उसने मैसेज कर दिया पापा में, तो पापा को जो चिंताएं डबल हो जा रही हैं, क्योंकि ही वांट्स हिम बैक इन पर्सन, नॉट हिज मैसेज। सो हमारा मसीह इन पर्सन हमसे भेंट करना चाहता है, हमारी जिंदगी में रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। उसने ये भी कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। वो तो भले स्वर्ग की बात है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भी वो हमारे साथ रहना चाहता है कि जहां तुम रहो वहां मैं भी रहूं। पृथ्वी पर तो ये है, जहां तुम रहो वहां मैं भी रहूं। तो हमें उसे आमंत्रित करना होगा। स्वर्ग में तो वो हमें ले जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर तो हम आमंत्रित करेंगे, प्रभु मेरे साथ रहे। जैसे इमाउस के दोनों चेलों ने कहा था, शाम ढल चुकी है, शाम ढल रही है, अब हमारे साथ रहो, हमारे घर चलो। यीशु उनके निवेदन पर उनके घर चला गया। हम प्रभु से निवेदन करें, हमारी जिंदगी की शाम ढले इससे पहले ही हम उसको अपने साथ ले लें। जिंदगी की शाम तो सबकी जिंदगी में आएगी, अगर उस शाम मसीह साथ ना होगा तो वो क्या शाम होगी? मसीह के बिना हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे? क्या हमारी शाम बिना मसीह के ढल जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मसीह हमारा सहायक है, तो हमारा जीवन हमें मसीह पर केंद्रित करके जीना होगा। ये जरूरी बात है। अगली बात, लेट अस फोकस ऑन क्राइस्ट। लेट अस सेंटर आवर लाइव्स, आवर हार्ट्स, आवर थॉट्स, आवर माइंड्स ऑन क्राइस्ट एंड लिव ए क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। मसीह केंद्रित जीवन जिए। ये जागृत जीवन है, जागता हुआ। मेरा मन भी जागता है, मेरी आंखें भी जाग रही हैं, मेरा पूरा शरीर जाग रहा है मसीह के लिए, और मैं मसीह को अपनी आंखों से देख रहा हूं। आखिरी बात ये कहूंगा कि हम मसीह की सेवा में लगे रहें, आउटरीच में लगे रहें। अभी तरह तरह के प्रतिबंध हो सकता है दुनिया भर के लोगों पर लगाए कि हम आउटरीच नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं बांट सकते, फिर भी अनेक रास्ते हैं कि हम आउटरीच कर सकते हैं। मैं जिस माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, ये भी आउटरीच है। आई एम रीचिंग आउट थ्रू दिस सोशल मीडिया, एंड इवन माय बाउंड्रीज हैव बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड माय my home, my country, or even to the countries of the world. मैं नोटिस करता हूँ कि कितने देशों में मेरे ये संदेश सुना जाता है, तो मैं निकाल कर देखते, जोग्राफिकल एक एरिया है जहाँ पता चलता है कोई 15-20 देशों में कहीं आधा %, कहीं 2%, कहीं 10% लोग सुन रहे हैं। ऐसे देशों में मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वहाँ लोग हिंदी जानते होंगे, लेकिन लोग हैं जो वहां पर भी इस संदेश को सुनते हैं। सो आई एम रीचिंग आउट, सो माय आउटरीच मस्ट कंटिन्यू। प्लीज प्रे फॉर दिस, that this outreach must continue
to all the more than 200 nations in the world, हर देश के अंदर। इसलिए आने वाले दिनों में हम थोड़ा भाषा में भी परिवर्तन करेंगे ताकि और देशों में भी ये संदेश पहुंच सके। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि आपने इसे आज पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स संदेश के बारे में ज़रूर हमें लिखें, और साथ में आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें जागृत अवस्था दी है परमेश्वर, लेकिन कितने लोग हैं जो सोए हुए हैं। उन्हें उद्धार तो पाया है, आपके साथ तो कुछ दूर चले हैं, लेकिन संसार की बातों ने उन्हें लापरवाह कर दिया है, कंप्लेसेंट कर दिया है। प्रभु जी, उन्हें जगाइए परमेश्वर, आपके लिए फिर से जीवंत कीजिए। उस जोश से, उस जुनून से, उस परमेश्वर आशीष से उनको भर दीजिए कि फिर से पहले से बढ़कर आपके लिए अपना जीवन बिताएं, आपकी महिमा करें, प्रार्थना करें, आपके वचन में समय दें, आपके साथ इन पर्सन संगति करें, और आपके वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में बसा सकें। और परमेश्वर आपके वचन को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने में आगे आ सकें। हर एक रुकावट को दूर करते हुए प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन से सहायता और मदद कर। हर एक सुनने वाले को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।